नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। यूनाइटेड नेशंस ने गुरुवार 13 जून को कहा कि कुल 120 मिलियन यानी लगभग 12 करोड़ लोग युद्ध, हिंसा और उत्पीड़न से जबरन विस्थापित होकर रह रहे हैं। वहीं लगातार बढ़ते इस संख्या को दुनिया की स्थिति पर भयानक अभियोग करार दिया गया है। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज UNHCR ने कहा कि वैश्विक स्तर पर जबरन विस्थापन ने फिर एक बार रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गाजा, सूडान और म्यांमार जैसे स्थानों में संघर्ष की वजह से और भी ज्यादा लोगों को अपने घरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा है। एक बयान में बताया गया कि वैश्विक विस्थापित आबादी अब जापान के बराबर हो गई है, जो बहुत ही भयानक बात है। यूएन रेफ्यूजी चीफ फिलिपो ग्रैंडी ने रिपोर्टर से कहा कि संघर्ष बड़े पैमाने पर विस्थापन का एक बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। UNHCR ने एक रिपोर्ट में कहा कि पिछले साल के अंत में 117.3 मिलियन लोग विस्थापित हुए थे और अप्रैल के अंत तक ये संख्या और भी बढ़ गई। दुनिया भर में अनुमानित 120 मिलियन लोग विस्थापन में रह रहे हैं। UNHCR ने कहा कि ये गिनती एक साल पहले 110 मिलियन से ज्यादा है और लगातार 12 सालों से बढ़ती ही जा रही है। नए और परिवर्तनशील संकटों के गुटबंदी और लंबे वक्त से चले आ रहे संकटों को हल करने में विफलता के बीच 2012 से लगभग 3 गुना है। ग्रैंडी ने इसे दुनिया की स्थिति पर एक भयानक अभियोग बताते हुए AFP को बताया कि जब उन्होंने 8 साल पहले नौकरी संभाली थी तो वो उच्च विस्थापन के आंकड़ों से हैरान थे। तब से ये 2 गुने से भी ज्यादा हो गए हैं। ग्रैंडी ने संकटों में साफ तौर पर बढ़ोतरी की ओर इशारा किया और इस बात पर भी प्रकाश डाला कि जलवायु परिवर्तन जनसंख्या आंदोलन और संघर्षों को कैसे प्रभावित कर रहा है। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि UNHCR ने पिछले साल 29 देशों में 43 इमरजेंसीज की घोषणा की थी, जो कुछ साल पहले की सामान्य स्थिति से 4 गुना से भी ज्यादा हैं। खास तौर से ग्रैंडी ने कहा कि जिस तरह से संघर्ष आयोजित किए जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून की पूर्ण अवहेलना में और अक्सर लोगों को आतंकित करने के विशिष्ट उद्देश्य के साथ, निश्चित तौर से ये ज्यादा विस्थापन में एक शक्तिशाली योगदान करता है। ग्रैंडी ने कहा कि मौजूदा वक्त में इस प्रवृत्ति के खत्म होने की बहुत कम उम्मीद है। उनके मुताबिक जब तक अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति में कोई बदलाव नहीं होता, तब तक दुर्भाग्य से वास्तव में ये आंकड़ा बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। आपको बता दें, UNHCR की रिपोर्ट से पता चलता है कि 2023 के अंत में विस्थापित हुए 117.3 मिलियन लोगों में 68.3 मिलियन लोग अपने ही देश के अंदर आंतरिक रूप से विस्थापित हुए थे। इसमें कहा गया कि इस बीच अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत वाले शरणार्थियों और अन्य लोगों की संख्या बढ़कर 43.4 मिलियन हो गई है। UNHCR ने इस धारणा का खंडन किया कि सभी शरणार्थी और अन्य प्रवासी अमीर देशों में जाते हैं। इसमें कहा गया कि शरणार्थियों की इतनी बड़ी बहुमत को उनके पड़ोसी देशों में रखा गया है, जिनमें से 75% लो एंड मिडिल इनकम वाले देशों में रहते हैं, जो दुनिया की आय का 20% से कम उत्पादन करते हैं। बता दें कि सूडान का सिविल वॉर संख्या बढ़ाने वाला एक मुख्य कारण रहा है। UNHCR ने कहा कि अप्रैल 2023 में प्रतिद्वंदी जनरलों के बीच युद्ध छिड़ने के बाद से इसने 9 मिलियन से ज्यादा लोगों को विस्थापित किया है, जिससे 2023 के अंत में लगभग 11 मिलियन सूडानी विस्थापित हो गए और ये संख्या रुकने का नाम लिए बिना लगातार बढ़ती ही जा रही है। वहीं गाजा पट्टी में संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 1.7 मिलियन यानी करीब 17 लाख लोग, जो कि आबादी का 75% हैं, वो 8 महीने पहले हमास के 7 अक्टूबर को इजराइल के अंदर हमले के बाद से शुरू हुए युद्ध से विस्थापित हुए हैं। वहीं फरवरी 2022 में रूस के फुल स्केल पर आक्रमण के बाद से यूक्रेन में चल रहे युद्ध के लिए संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि पिछले साल देश के अंदर लगभग 7,50,000 लोग नए विस्थापित हुए। 2023 के अंत तक कुल 3.7 मिलियन यानी करीब 30,07,000 मिलियन आंतरिक रूप से विस्थापित लोग पंजीकृत हुए। इसमें कहा गया है कि यूक्रेनी शरणार्थियों और शरण चाहने वालों की संख्या 2,75,000 से बढ़कर 6 मिलियन हो गई है।
वहीं बता दें कि म्यांमार, अफगानिस्तान, यूक्रेन, फिलिस्तीन, कांगो, सोमालिया, हैती, सीरिया और आर्मेनिया उन देशों में से हैं जहां संघर्ष और हिंसा ने लोगों को अन्यत्र सुरक्षा की तलाश करने के लिए मजबूर कर दिया है। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज़। धन्यवाद।